जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष का शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी, संतोषी माता वैभव, लक्ष्मी माता आदि को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर अपनी मनोकामनाएं के अनुसार देवी की पूजा अर्चना की जाती है। शुक्रवार का दिन देवी माता को समर्पित है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्त होती है। और इस दिन संतोषी माता की पूजा करने से व्यक्ति को धैर्य, सरलता, समृद्धि और घर में सुख शांति के साथ साथ बढ़ती की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं संतोषी माता की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए संतोषी माता की जय हो। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे अच्छे कमाने वाले, समझदार और व्यावसायिक सोच रखने वाले थे, परंतु उसका 7वां बेटा सीधा साधा भोला भाला था। ना कोई काम करता, ना कोई चिंता करता, बस जो माँ देती वही खा लेता। जब माँ रसोई बनाती तो 6 बेटों को प्रेम से भोजन परोसती और जो जूठा बच जाता वही इकट्ठा कर 7वें बेटे को दे देती। मगर वह सच्चा था, कभी यह सोच भी ना सका कि माँ के प्रेम में कोई भेद है। एक दिन अपनी माता से पत्नी से कहा कि देखो मेरी माँ मुझसे कितना स्नेह करती है, मुझे सबसे बाद में बुलाती है पर प्रेम से खाना देती है। उसकी पत्नी हंस दी और बोली प्रेम से, वह तो सबका जूठा परोसती है, तुम्हें यह असंभव है। उसने कहा। पत्नी बोली तो अपनी आंखों से देख लीजिए। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार आया। माँ ने 7 प्रकार के व्यंजन और मीठे लड्डू बनाए। बेटा झूठ मूठ सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में चुपचाप ओढ़नी ओढ़कर सो गया और कपड़े की ओट से सब देखता रहा। एक एक करके उसके 6 भाई आए। माँ ने आसन बिछाए और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। आगरा से मीठे लड्डू खिलाए। फिर ने सबसे जूठी थालियों से बचा हुआ खाना समेटा और बचा हुआ लड्डू इकट्ठा किया और 7वें बेटे को आवाज़ दी, बेटा भोजन कर लो, सभी खा चुके हैं, अब तुझे भूख लगी होगी। वह उठकर बैठा और आंखों में आंसू थे। बोला माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली कल क्यों, आज ही चला जा। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। गौशाला में उसकी पत्नी गोबर के उबले बना रही थी। वह उसके पास गया और बोला मैं परदेश जा रहा हूँ, कब लौटूंगा नहीं जानता, पर तुम अपने धर्म को निभाना, संयम और विश्वास बनाए रखना। पत्नी ने आंखों में आंसू लिए कहा, राम भरोसे रहूँगी, यह अंगूठी निशानी के रूप में रख लीजिए। मेरे पास तो देने के और कुछ नहीं है, बस यह गोबर लगा हाथ है। यह कहकर उसने अपने हाथ की गोबर की छाप उसकी पीठ पर लगा दी। वह एक दूर देश में जा पहुंचा। एक साहूकार की दुकान पर नौकरी मांगी। साहूकार ने कहा काम देखेंगे तब दाम तय करेंगे। बेटे ने बड़ी मेहनत से काम किया। कुछ ही दिनों में सारा हिसाब, ग्राहकों की रेख देख, दुकान की व्यवस्था उसी ने संभाल ली। साहूकार इतना प्रभावित हुआ कि उसे साझेदारी बना लिया और कुछ ही वर्षों में हुआ युवक खुद नामी सेठ बन गया। पर उसकी पत्नी के दिन कठिन थे। सास ससुर ने उसे नौकर बना दिया था। दिन भर लकड़ी लाना, घर का सारा काम करना। खाने को मिलता था तो केवल भूसी की रोटियों और फूटी नरेली में रखा पानी। फिर एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने गई, वहाँ से कुछ स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत कर रही थी। बहू ने उससे पूछा यह व्रत किसका है और क्या फल मिलता है। एक बूढ़ी माँ बोली यह संतोषी माता का व्रत है, सच्चे मन से करो तो निर्धनता, दरिद्रता और दुख सब दूर हो जाते हैं। व्रत की विधि उसने सीखी और उसी दिन संकल्प ले लिया। वह रास्ते में एक मंदिर पहुंची।
वहाँ पहुँची तो यह मंदिर किसका है, बगल वाले से पूछा तो लोगों ने कहा यह संतोषी माता का मंदिर है। वह दौड़ पड़ी, माता के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माँ मैं दुखी हूँ, व्रत करना चाहती हूँ पर विधि विधान नहीं जानती, कृपया करो माता कि करुणा उमड़ पड़ी। सिर्फ एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया, तीसरे शुक्रवार को रुपया भी। जेठानी देवर क्रोधित होने लगे, कटाक्ष ताने देने लगे। बहू मुस्कुराकर कहती, सबका कल्याण हो, संतोषी माता की कृपा सब पर हो। पर अब वह केवल पैसे नहीं, अपने पति के दर्शन चाहती थी। उसने माता से प्रार्थना की, हे माँ, मैं धन नहीं चाहती, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। माता बोली, जा बेटी, तेरा पति तुझसे मिलने अवश्य आएगा। माता ने सपने में उसके पति को दर्शन दिए, उसे बताया, तेरी पत्नी कष्ट में है, घर जा, संतोषी माता की कृपा से सब काम सिद्ध होगा। स्नान कर, दीप जलाकर वह दुकान बैठा। चमत्कार होने लगा, लेन देन चुक गया, धन का ढेर लग गया। वह घर लौटने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह गांव आया, रास्ते में लकड़ियां का गट्ठर दिखा, वहीं विश्राम किया, भोजन किया, घर पहुंचा। उधर उसकी पत्नी भी पहुंची और वही कहे जो सबकी सास ने हर रोज कहा था, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नरेली की पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। सासू बोली, बहू तेरा पति आया है। पति ने अंगूठी देख ली, पहचान लिया और माँ से कहा, अब मैं दूसरे घर में रहूँगा। बहू ने संतोषी माता का व्रत पूरा किया, 8 बच्चों को भोजन कराया, लेकिन जेठानी ने लड़के को सिखाया खटाई मांगना। बच्चों ने खटाई मांगी और बहू ने अज्ञानता में पैसे दे दिए। लड़के ने इमली खा ली। माता क्रोधित हो गई और पति को राजा के सिपाही पकड़ कर ले गए। बहू मंदिर गई और माँ, मैंने भूलवश ऐसा क्या किया, क्षमा करो। माता बोली, अब की बार नियम से व्रत करना। उसने फिर से व्रत किया, उदापन किया और फिर इस बार खटाई नहीं दी। माता प्रसन्न हुई और कुछ ही समय बाद बहू को सुंदर पुत्र की धनरत्न की प्राप्ति हुई। बहू अब रोज माता के मंदिर जाती। एक दिन माता स्वयं भयंकर रूप में उसके घर आई। सास ने डाकिन समझकर भगाया, पर बहू पहचान गई कि मेरी माता आई है और माता के चरणों में गिर पड़ी। तभी सास की आंखें खुली। माता ने आशीर्वाद दिया, हे संतोषी माता, जैसे आपने इस बहू की मनोकामना पूरी की है, वैसे ही हर श्रद्धालु की झोली भरो। जो भी भक्त श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करे, उसके जीवन में कभी दुख ना रहे। बोलिए संतोषी माता की जय हो। तो ये थी आज की कथा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कथा सुनकर पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोज़ आने वाली कथा आप सब तक तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।